गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो चलिए अपन पढ़ रहे थे कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं की बल गति की। उसमें अपन ने शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की बल गति की पढ़ ली थी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की बल गति की के लिए अपन ने फाइनल जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या आया था? K1 बराबर 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये पूरा आया था। क्लियर? अब हम यहाँ पर इसमें आगे पढ़ते हैं अपन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक निकालना। क्लियर है? तो ये सूत्र जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसमें न्यूमेरिकल जेई हो, नीट हो या राजस्थान बोर्ड हो, तीनों में पूछता है। एक सूत्र आपने इसका टी हाफ पढ़ा था, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल कितना था? 0.693 अपॉन K1 था। कितना था? 0.693 अपॉन K1 था। फिर यहाँ पे आपने एक विल्हेल्मी इक्वेशन पढ़ा था। विल्हेल्मी इक्वेशन क्या था? CT बराबर C0 इंटू ई की पावर माइनस K1T। ये विल्हेल्मी इक्वेशन था। क्लियर? तो ये तीन चीज आपने पढ़ी, जिसमें आपको न्यूमेरिकल इन दोनों समीकरणों पर आएगा। किस पर आएगा? इन दोनों समीकरणों पर आएगा। अब हम बात करें गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो गैसीय अभिक्रिया है उसके लिए अपन वेग नियतांक निकालें। किसकी फॉर्म में? दाब की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकालें? दाब की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, अभिक्रिया पर डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया कैसी है, उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही बनेगा सूत्र। क्लियर? जैसे आपने मान लिया कि माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार हो रही है। कैसे हो रही है वो देखिएगा। ये अभिक्रिया हो रही है आपके AG बराबर BG प्लस CG। क्लियर? अब हम यहाँ पर सांद्रता के स्थान पर दाब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दाब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो अपन यहाँ पर बात करें कौन सी अभिक्रिया चल रही है अपन की? गैसीय अभिक्रिया के लिए। गैसीय अभिक्रिया, और वो कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें इस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक आप कैसे लिखेंगे, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर T बराबर 0 पर क्या आएगा? T बराबर 0 पर मान लिया, T बराबर 0 का मतलब हो गया प्रारंभ में इसका दाब जो है वो PI है, और इनका दाब तो कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा। ठीक है? I का मतलब इनिशियल, मतलब प्रारंभिक दाब हो गया। T बराबर T पर इसमें से कुछ निकल गया, X आ गया, मतलब X विघटित हो गया, और जब इसमें से X विघटित हुआ तो यहाँ कितना बनेगा? X बनेगा और X बनेगा। तो जो कुल दाब आएगा T समय पर, जो कुल दाब आएगा P टोटल, वो कितना आएगा? ये प्लस ये तीनों को जोड़ देंगे ना भाई, और तीनों को जोड़ देंगे तो PI माइनस X प्लस X प्लस X, X से X कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा PI प्लस X। कितना आएगा भाई? PI प्लस X आएगा, P टोटल बराबर। तो यहाँ पे X का मान निकाल लें, X बराबर क्या आएगा? P टोटल माइनस PI। क्लियर? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हमें तो क्या लेना, ये वाला मान निकालना। अगर T समय पर A का दाब ये रहा, T बराबर 0 पर A का दाब ये रहा, तो ये कहलाएगा आपके PA। PA मतलब T समय पर A का आंशिक दाब। क्लियर? तो यहाँ पे PA का मान कैसे निकलेगा? PA बराबर हो गया PI माइनस X। यहाँ पर X का मान रख दीजिए, X का मान रखेंगे तो PI माइनस X का मान रखेंगे तो माइनस PT, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? PI बराबर क्या हो जाएगा? 2PI माइनस PT। क्या आएगा बेटा? 2PI माइनस PT आएगा। तो यहाँ पर A का मान आ गया 2PI माइनस PT। तो यहाँ जो K1 आएगा, K1 बराबर कितना आएगा? वही 2.303 अपॉन T इंटू लॉग। ऊपर आता था प्रारंभिक सांद्रता, नीचे आती थी अंतिम सांद्रता। तो यहाँ पर अब आएगा प्रारंभिक दाब
अपॉन अंतिम दाब, किसका? क्रिया कारक का। उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है, किसका आएगा? क्रिया कारक का आएगा। क्रिया कारक अंतिम दाब कितना? पीए। क्लियर? तो पीए का मान रख दीजिए, ये आ गया पीए का मान। सूत्र क्या हो गया? सूत्र आ गया आपके K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। क्या हो गया? अपॉन 2PI माइनस PT। क्लियर? ये जो समीकरण 2 आई है वो इस गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक समीकरण है, मतलब अवकल वेग समीकरण। क्लियर? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या कहा, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर जो T बराबर T पर ये वैल्यू आएगी वो अलग अलग हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन पर। किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्शन पर। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल को करके देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो मैं बहुत न्यूमेरिकली ले रहा हूँ पूरा, ठीक है ना भाई? चलिए देखिएगा, जैसे कि अभिक्रिया दी गई है और इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं, अपन इसके लिए वेग नियतांक K का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन, और फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन दे रहा है कि स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय अपघटन के लिए निम्न आंकड़े दिए गए हैं। यह अभिक्रिया होती है N2O5 अपघटन की, और ये समय t बराबर 0 पर कुल दाब ये दे रखा है, t बराबर 100 सेकंड पर कुल दाब ये दे रखा है। तो कह रहा है वो कि वेग नियतांक ज्ञात करो। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ लिखते हैं अपन अभिक्रिया को 2N2O5G बराबर 2N2O4G और प्लस O2G। ये एक अभिक्रिया दे दी आपको। अब यहाँ देखो, आपको T बराबर 0 पर दाब दे रखा कुल दाब। तो T बराबर 0 पर आप जानते हैं केवल क्रिया कारक होता है, उत्पाद नहीं होता। क्या बोला मैंने? T बराबर 0 पर केवल क्रिया कारक होता है, उत्पाद नहीं होता। क्लियर? और उत्पाद नहीं होता तो यहाँ पे T बराबर 0 पर, क्लियर, यहाँ जो PI आ रहा है वो कितना दे रखा है आपको? PI बराबर 0.5 ATM है। क्लियर? और ये 0 0 होंगे क्योंकि ये तो होंगे ही नहीं। क्लियर है? अब हम बात करें T बराबर T पर, और T बराबर T पर बात करें तो T बराबर T पर यहाँ पे क्या होगा? PI। अब देखो कितना घटाओगे आप? -2x करोगे तो -2x, यहाँ कितना बनेगा? 2x, और यहाँ कितना बनेगा? x। क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये फाइनल PA है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए P टोटल निकालें पहले, तो P टोटल कितना आएगा? PI माइनस 2x प्लस का 2x प्लस का x, 2x से 2x कट गया तो P टोटल बराबर आ गया PI प्लस x। क्या आ गया? PI प्लस x। इस x का मान निकालना है यहाँ पर, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आ गया P टोटल माइनस PI, क्योंकि दोनों ही मान दे रखे हैं अपन को, P टोटल और PI का। ये P टोटल है और ये PI है। भाई T बराबर 100 सेकंड में P टोटल का मान दे रखा है ना आपको। तो यहाँ पे आप देखिए x का मान रख दीजिए आप कहाँ पर? ये PA निकालने के लिए, तो हमें तो ये चाहिए बस, सूत्र में हमें तो यही रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर आपने यह मान रखा PA का, तो PA बराबर आएगा PI माइनस 2x। तो PI माइनस 2x, तो x की वैल्यू रखिए, कितना हो गया? PA बराबर हो गया PI माइनस 2x। 2x जगह पे क्या आएगा? 2PT और प्लस का 2PI, यहाँ कितना PI हो गया? 3PI हो गया। तो PA बराबर हो गया 3PI माइनस 2PT। तो ये अलग अलग इक्वेशन के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएगी, और ये हमें निकालनी पड़ेगी किस आधार पर? जो अपन ने रासायनिक सामने में पढ़ा था ना, उस तरीके से निकालनी है अपन को। ये PI माइनस 2x घटाते ना भाई अपन, उस तरीके से निकालना है आपको ये। तो ये हो गया PA बराबर 3PI माइनस 2PT। तो यहाँ पर PA का मान निकाल लो। PA का मान कितना आएगा भाई? 3PI। PI का मान कितना? 0.5 है,
तो 3 इंटू 0.5 माइनस 2 PT, PT की वैल्यू कितनी है 0.512 है, कितनी है भाई 0.512 है। तो यहाँ पे जो PA आएगा वो कितना आएगा 1.5 माइनस यहाँ कितना आएगा 1.024, कितना आएगा माइनस 1.024, क्लियर। तो ये आएगा 1.024, इसको घटाएंगे अपन तो यहाँ पे PA कितना आ गया 4 गया 6 बचा, यहाँ हो गया 3 7 बचा, यहाँ हो गया 1 4 बचा, क्लियर। तो ये इतना ATM आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये K1 बराबर कितना हो गया 2.303 अपॉन T इंटू लॉग प्रारंभिक दाब कितना आएगा PI अपॉन अंतिम दाब PA, यही है ना भाई। हमें तो केवल क्रिया कारक का दाब लेना है, तो क्रिया कारक अंतिम दाब कितना है PA, क्लियर। तो K1 कितना आएगा, K1 आएगा 2.303, T कितना दे रखा है आपको 100 सेकेंड दे रखा है, बट्टे 100 इंटू लॉग PI कितना है 0.5 बट्टे 0.476, क्लियर। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है। जब इनका मान निकालेंगे आप तो ये जो मान है ये मान आएगा आपके लॉग में, जो इसका मान आएगा ये गिवन है आपको 0.0214, कितना गिवन है 0.0214, क्लियर। इस पूरे का मान रहेगा 0.0214, तो K1 बराबर हो गया 2.303 इंटू 0.0214 अपॉन 100। इसको गुना करेंगे अपन तो 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, क्लियर है। गुना करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, क्लियर। ये आंसर आएगा इसका क्वेश्चन का, क्लियर है। कोई टेंशन है तो आप बताइएगा मुझे। तो ये मेन काम क्या है, मेन काम है ये PA निकालना, और PA फिर आपको वो जो रासायनिक साम्य में आपने करा कि अगर 2 लिखा तो -2x होगा, इधर 2 है तो 2x बनेगा और ये x बनेगा, उस तरीके से आपको करना है। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, क्लियर। कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है वो क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण का उपयोग कब किया जाता है, जब किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता दी नहीं गई हो, मतलब दी नहीं गई हो, तब हम इस अंतराल समीकरण का उपयोग करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामान्यतः जो समीकरण है उसमें से प्रारंभिक सांद्रता को हटा देते हैं और हटाकर भिन्न भिन्न समय पर विघटन की मात्रा को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि T1 समय पर विघटन की मात्रा x1 है और T2 समय पर विघटन की मात्रा x2 है। तो यहाँ पर देखें ये A से उत्पाद बन गया, तो इसमें देखिए कैसे आएगा समीकरण। तो T बराबर 0 पर ये तो आएगा कितना A मोल पर लीटर है प्रारंभिक सांद्रता, सपोज दैट पर लीटर, और यहाँ पर T बराबर T1 पर A माइनस x1 है और T बराबर T2 पर A माइनस x2 है। तो अब इनके लिए अपन को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे देंगे वो देखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा हम कैसे देंगे। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख दें, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप बताइए, नहीं जानते ना, तो चलिए जानना सीखिए, है ना। K1 बराबर आएगा 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस x। पहले वाले आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोलिएगा कि ये आपके आया कि नहीं आया, क्लियर। अब यहाँ पर मुझे T का समय निकालना है, T निकालना है, तो T को अपन इधर ले जाएं, तो T बराबर क्या होगा K1। समय कुछ भी रख लो, वेग नियतांक का मान परिवर्तित नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेग नियतांक का मान केवल ताप को चेंज करने पर ही परिवर्तित होगा किसी अभिक्रिया के लिए, ये आपने रासायनिक सामने में पढ़ रखा है, क्लियर। तो यहाँ T बराबर कितना आएगा 2.303 अपॉन K1 इंटू लॉग A अपॉन A माइनस x। अब T बराबर T1 समय पर बात करें अपन, तो T बराबर
t1 समय पर कितना आएगा, t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x1। x का मान कितना है यहाँ पर, x1 है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे अपन बात कर लें t बराबर t2 समय पर, किस पर, t बराबर t2 समय पर। तो t बराबर t2 पर तो क्या आएगा, t2 पर, t2 बराबर आएगा 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x2। क्या आएगा, इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x2। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर। तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दें। क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, और समीकरण 3 माइनस 2 करने पर क्या आएगा, t2 माइनस t1 बराबर, यहां पर देखो 3 कितना है आपका, 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x2। इसमें से घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x1। एक बार देख लेते हैं x1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा लास्ट से। क्लियर। चलिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो ये अपन ने लिख दिया a माइनस x1। ओके। अब यहां पर आप देखिए, ये कॉमन ले लें अपन, तो t2 माइनस t1 बराबर आएगा 2.303 अपॉन k1। कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचा, लॉग a अपॉन a माइनस x2 माइनस यहां क्या बचा, लॉग a अपॉन a माइनस x1। लॉग a माइनस लॉग b बराबर क्या होएगा, लॉग a अपॉन b हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लॉग a अपॉन b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो t2 माइनस t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग a। a की वैल्यू पूरी है तो यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन a माइनस x2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन a माइनस x1। a से a कट गया, a माइनस x1 ऊपर जाएगा, a माइनस x2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे इस k1 को यूं ले जाऊं, t2 और t1 को नीचे ले आऊं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस k1 को तो यहाँ ले जा रहा हूँ और t2 माइनस t1 को नीचे ले जा रहा हूँ। तो k1 बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू लॉग a माइनस x1 बट्टे a माइनस x2। क्लियर। कितना आएगा, लॉग a माइनस x1 बट्टे a माइनस x2। ये कहलाएगी समीकरण 4, जिसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अंतराल समीकरण, जो t2 और t1 समय अंतराल में आया, मतलब t2 माइनस t1 समय अंतराल में आया। कोई कंफ्यूजन है। क्लियर है। तो ये कब यूज करेंगे, जब हम प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तब यूज करते हैं। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। चलिए, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन दे रहे, अब अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है कि निम्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया में N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता को अपन एक है तो अपन ने एक लिख दिया यहाँ पर, 1.24 गुना 10⁻⁻2 मोल पर लीटर है, तथा 60 मिनट के पश्चात यह 0.20 गुना 10⁻2 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो 318 केल्विन पर वेग नियतांक ज्ञात करो। तो हमें 318 केल्विन पर वेग नियतांक का मान ज्ञात करना है। कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा वो देखिएगा। क्लियर है, ये निकालना है अपन। तो यहाँ पर अपन को k का मान ज्ञात करना है। तो आपको a दे रखा है कितना, 1.24 गुना 10⁻⁻2 m। तो आपको देखो दो ही चीज याद रखनी है कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है और जो समय दे रखा है उसको सांद्रता क्या है। तो a माइनस एक्स का मान दे रखा है आपको 0.20 गुना 10⁻⁻2 m। क्लियर। कितना दे रखा है भाई, 10⁻⁻2 m। क्लियर। और t बराबर दे रखा है आपको 60 मिनट।
क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है कि वेग नियतांक कितना होगा, k1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। कोई दिक्कत? तो देखो सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है फॉर्मूला प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, k1 बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए a और a माइनस एक्स की। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा k1 बराबर कितना आएगा, 2.303 अपॉन t कितना दे रखा आपको 60 इंटू लॉग a कितना है आपका, a जो है वो है आपका 1.24 गुना 10 की घात -2 बट्टे a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.20 गुना 10 की घात -2, 10 घात -2 से 10 घात -2 कैंसिल हो गया। क्लियर, पॉइंट से पॉइंट काटा, 20 से कट गया, कितनी बार 20 की 120 बचे 4 हो गए 40, तो 6.2 बार कट गया। तो यहाँ पर देखो लॉग 6.2 का मान आपको दे रखा है, कितना होता है 0.7924, ये मान गिवन होगा, और जहाँ गिवन नहीं होगा वहां उसके गुणनखंड हो रहे होंगे, तो गुणनखंड अपन को सरल संख्याओं में निकालने हैं। क्लियर, तब तो अपन को याद है मान लॉग 2 का मान, लॉग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के मान याद है आपको। तो यहाँ पे अपन लॉग 6.2 का मान रख देते हैं, तो k1 बराबर आएगा 2.303 अपॉन t 60 इंटू लॉग 6.2 का मान कितना है 0.7924, तो ये मान आएगा 0.7924, और 0.7924 इसको गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.04 गुना 10 की घात -2, k है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो क्या आएगा k, टाइम किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आएगा मिनट इनवर्स, ये k1 का मान आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, बस मैं ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो ये a है ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता है। क्लियर है, कोई चीज कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। क्लियर, चलो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तीनों को कैसे आंसर्स आएंगे और किस तरह से आंसर देना है अपन को इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन वो देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, है ना। तो सॉल्यूशन 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा, अभिक्रिया ए से बी उत्पाद के लिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन, अभिक्रिया ए से बी उत्पाद ए प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम ये दे रखा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि पूछी है। तो यहाँ पर जो वेग नियम है उसमें r बराबर क्या दे रखा है आपको, k, r का मतलब रेट है, a की पावर आधी और b की पावर दुगनी। क्लियर, तो यहाँ जो अभिक्रिया की कोटि आएगी, अभिक्रिया की कोटि आएगी, वो कोटि कितनी होती है, ये जो वेग नियम है उस वेग नियम में क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है। क्लियर, तो यहाँ जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 प्लस 2 बराबर 5/2, कितनी आएगी भाई 5/2। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो यहां तक हो जाएगा। ये कह रहा x से y अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बल गतिकी का पालन करती है। कौन सी कोटि की बल गतिकी का पालन करती है, द्वितीय कोटि की बल गतिकी का पालन करती है। यदि x की सांद्रता को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो y के निर्माण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो वेग है, वेग बराबर क्या है, k इंटू एक्स की घात 2, द्वितीय कोटि का कर रहा है ना भाई, कोटि कौन सी है उसकी 2, द्वितीय कोटि का पालन कर रहा है, तो वेग नियम क्या बनेगा, r बराबर k इंटू एक्स की घात 2। तो यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया के लिए जो वेग आएगा r बराबर वो कितना आएगा, माइनस का dx/dt, ये x के संदर्भ में हो गया, और y के संदर्भ में क्या आएगा, प्लस का dy/dt। तो हमें निकालना y के निर्माण की दर जो किसके बराबर होगी, वेग के बराबर होगी, तो dy/dt जो आएगा
वो आएगा बराबर आर, और आर क्या है के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब आप पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक्स की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो वाई के निर्माण की दर का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्स की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, मतलब ये 3x कर दिया, तो यहाँ पर जो R1 आएगा वो कितना आएगा के एक्स की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, मतलब 3x कर दिया, तो 3x का होल स्क्वायर, तो 3 को बाहर निकालेंगे 9 बाहर आ जाएगा 9, और k इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और के एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है R है, तो R1 जो आएगा आपके वो आ जाएगा 9R, मतलब जो उसका वेग था पहले उसका 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 गुना। तो बाई के निर्माण की दर अभी क्या है कि वेग की दर से 9 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। कब, जब एक्स की सांद्रता को 3 गुना कर देंगे। कोई कंफ्यूजन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर ना भाई, ये तो 2। अब हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, वो पढ़िएगा। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक 5.5 गुना 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करो। टी हाफ ज्ञात करना प्रथम कोटि के अभिक्रिया। तो आपको K1 दे रखा है, वेग नियतांक क्या है आपका 5.5 गुना 10⁻14 सेकंड इनवर्स है, और आपसे पूछा है अर्ध आयु काल पूछा है कि टी हाफ क्या होगा। तो क्या सूत्र होता है टी हाफ का, आप देखिएगा। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K1। कितना होता है भाई 0.693 अपॉन K1। कितना आएगा ये 0.693 अपॉन K1। K1 का मान कितना है 5.5 गुना 10⁻14। क्लियर। पॉइंट हटाया, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो यहाँ क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा नीचे। क्लियर। तो यह कितनी बचेगी 10⁻12 बचेगी, इसको ले जाएंगे तो प्लस की 12 हो जाएगी ऊपर, तो ये हो गया 693 अपॉन 55 गुना 10⁻12। इसको निकालेंगे अपन तो कितना आएगा देखो आप, 55 का भाग दिया, 1 टाइम गया, कितना बचा 4, और यहाँ हो गया 1, और 143 हो गया, कितने बार जाएगा 2 टाइम जाएगा, कितना 110 हो गया, 3 हो गया, 330 हो गया, कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, गुना 10⁻12। टाइम किसमें आएगा सेकंड में आएगा। इतने सेकंड का टाइम लगेगा। अर्ध आयु काल जो है वो इसका कितना है 1.26 इंटू 10⁻12 सेकेंड। चलो ले आए कि नहीं आए क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत है और लेते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा आप। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। क्या होता है भाई अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। क्या 99.9% को पूर्ण होने में लगा समय। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बात करें, प्रारंभिक सांद्रता मान ली 100 है, 99.9% पूर्ण हो गई, तो A माइनस एक्स कितना होगा 100 माइनस कितना 99.9 गया, कितना बचा 0.1 बचा। ओके ये बचा। अब यहाँ पे अपन से पूछ रहा है कि भाई इसमें जो लगा समय T, वो T जो होगा अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है T बराबर 10 T हाफ, ये सिद्ध करना है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देगा वो ये ऑप्शन में। क्लियर। तो हमें ये सिद्ध करना है T बराबर 10 T हाफ। तो हमने मान लिया कि सभी का वेग नियतांक जो है वो K1 है। तो यहाँ पर जो K1 का सूत्र होता है T हाफ के रूप में वो कितना आएगा 0.693 अपॉन T हाफ। ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 1।
अब हम बात कर रहे हैं टी टाइम निकाल रहे हैं इतना पूर्ण होने का, 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है वो निकाल रहे हैं। वो हमें टी आपका क्या निकालना है, यहाँ मैं डायरेक्टली टी आप निकाल लो ना भाई, टी आप बराबर 1/K1 ये 0.693/K1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो K1 का दूसरा सूत्र क्या होता है, K1 बराबर log 2.303/T इंटू लॉग A/A-X। मैं इसमें भी T निकालूं तो T को यहाँ ले जाऊंगा, तो देखिएगा जब T को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, T बराबर 2.303/K1 इंटू लॉग A/A-X। ओके, तो यहाँ पर अपन A/A-X का मान रख देना भाई। A का मान कितना है, 100 है, और A-X का मान 0.1 है। क्लियर। और 0.1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा टोटल। तो T बराबर हो गया 2.303/K1 इंटू लॉग 1000, और लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पर T जो आएगा वो कितना आएगा, 2.303/K1 इंटू 3। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1-2 में 1 का भाग दे दें तो हमने कहा यहाँ पर समीकरण 2/1 करने पर, और समीकरण 2/1 करेंगे अपन तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 में क्या है T, 1 में क्या है T हाफ, बराबर 2 में क्या आएगा 2.303/K1 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 0.693/K1। क्लियर, ये आएगा, K1 से K1 कट गया। क्लियर। तो ये जो 2.303 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 0 9 और 3 2 6। क्लियर। और ये आएगा आपका 0.69। आप 3 को लिखना चाहो ठीक है, बाकी 0.69 तक ही लिख लो, ठीक है ना भाई। तो ये इससे अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम कैंसिल होगा, और 10 टाइम कैंसिल होगा तो टी आपको उधर ले जाएं तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 टी हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी बराबर 10 टी हाफ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर। इसका मतलब क्या है, किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक मतलब उसके अर्धायु काल का 10 गुना होता है। क्या कहा मैंने, किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु काल का 10 गुना होता है। कोई ये कंफ्यूज है देन टेल मी, और कंफ्यूज नहीं है देन को नो टेंशन। ओके चलिए।